धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु राजा तारीफ के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा और स्तुति के योग्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक, मौत के फतेह पाने वाले हमारे उद्धारकर्ता यीशु राजा, एक बार फिर पिता धन्यवाद देना तेरे चरणों के विच आने का अच्छे समय के पिता जी तेरा धन्यवाद करने जय जयकार करते हो मेरे पिता तेरी हजूरी के विच, तेरी उपस्थिति के विच आए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते खुदावन आज दे वचन, आज दे कलाम, आज दे बीच लिए खुदावन वो स्पिरिचुअल मन्ना लिए खुदावन जो तू अपने बच्चों को ते साया है पिता जी। आज का वचन, आज का कलाम एक ले मेरे पिता जी एक अच्छी भूमि में, एक अच्छी उपजाऊ भूमि में बोया गया वचन, शैतान उस वचन को चुराने न पाए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, ब्लेसिंग, एक अच्छी टेस्टिमनी, एक अच्छी मसीही लाइफ का, एक रेवलेशन का, एक विजडम का खुदावन, एक खुदा परमेश्वर अच्छी लिस्ट का यीशु राजा वो कारण बने पाए पिता जी तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा तो नाम देते हो यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विश मांगते हैं सब ने आमीन। जो सब ने आमीन, जिन्हें जानते हैं बोला मैं आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कलाम पर जाना भी थोड़ा सा मसीह परमेश्वर के वचन के विच देखा कि परमेश्वर आज ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਖੋਲਣਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 25 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। वचन को ध्यान देना जी, गल्ला नहीं करनी और मत देना पीछे ना बोल नहीं पाना क्योंकि पीछे करना डिस्कशन तकी होती है। तो ध्यान देना कि परमेश्वर लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਈਏ। और आज भी बहुत सारे लोग मिस से आते अपने दुनियावी कामां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, रिसेप्शन में होंगे, शायद मैरिज में होंगे, कई ने उनके केस हमारी होगी कि चलो कोई नहीं नेक्स्ट संडे चले जावांगे। पर लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆती कि शायद ही कोई ऐसा दिन होਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। मिस नहीं करांगे चाहे पॉकेट अलाउ करे या ना करे, पैसा हैगा चाहे नहीं हैगा, कितने ना कितने प्लानिंग चल पैनी है भी असी उस फंक्शन को कितना अटेंड करिए। हालेलुया। की होनी है जी, योजना बड़ा लग पैंदी है की करन दी कि कितना असी उस प्रोग्राम को अटेंड कर पाइए, चाहे किसी को फड़ने ही पैन, चाहे अपना कोई सेव मनी दे विचों लैने पैन, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਫੜਨੇ ਪੈਣ। जाना जरूर है क्योंकि फंक्शन अटेंड किए बिना नहीं रह सकते और तैयारी काफी समय पहला होना पैंदी है। सही है, तैयारी कितना होती है जी, बोलिए बोलिए कितना होती है तैयारी, बोलिए पहला ही होती है। परमेश्वर की हजूरी दे विच, परमेश्वर की भवन दे विच, परमेश्वर की हैकल दे विच आना, परमेश्वर के वचन दे विच लिखना कहता 1000 दिनां दे नालों चंगा है। किहड़े दिनां दे नालों? 1000 दिनां दे नालों चंगा है। कहता कि मैं चोल बोल करन वालियां दे संग नहीं गया, मैं रंग रलियां मनाउण वालियां दे नाल पार्टिसिपेट नहीं कीता, क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मेरे उत्ते भारा सी। वचन लिखदा कहता काम दे खुशी मनाओ। कितना खुशी मनानी चाहिए? काम दे परमेश्वर के डर दे विच, परमेश्वर के खौफ दे विच, काम दे अगर मैरिज जाना होवे, रिसेप्शन जाना होवे, सारा कुछ पहला तैयार होता, ऑलरेडी सारा कुछ पहला तैयार होता। साडे चर्च आ लगे सानू 9 बजे नहीं आता, पूरी
वर्दी प्रेस करनी हले मैं सूट जो पाना वा वो हले प्रेस नहीं किया उधर नाल ही बत्ती का काटा रख फिर आप देखते भी हूँ की करिए तैयारी पूरा देखना कहना कि जय जयकार करते हुए कहता उहदे भवन दे विच उहदे फाटकां दे विच आओ कहता जान रखो यहोवा ही परमेश्वर है हालेलुया हालेलुया कितने जने आनंदित हैं हाथ खड़ा कराना सामने कर दे हाँ हाँ दो कर देंगे पर चेहरे ते उस स्माइल ने देखी आनंदित वाली चेहरे ते वो ग्लो नहीं देखेगा आनंदित वाली क्योंकि दिल दे विच भी की है उदासी हजूरी दे विच बैठ के भी की है दिल दे विच किसी ना किसी दे लई कड़वाहट है किसी ना किसी दे लई विरोध है जैलसी है कमांजे है नेगेटिव गल्लां है और बैठे ऐसे कहते हैं परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति दे विच हालेलुया 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 बहुत घट विश्वासी है जिहड़े कंटिन्यू संडे रेगुलरली संगति विच आते कंटिन्यू उस संगति दे विच बने हुए जरूरी है सारे किसी परमेश्वर की उपस्थिति दे विच आइए तो तैयारी दे नाल आइए प्रिपेयर होके आइए समय दे नाल आइए हालेलुया 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 अगर तुम सिनेमा के पिक्चर देखना चाहते हो अगर 10 बजे का शो है तो 10:30 नहीं निकलोगे 11 बजे नहीं निकलोगे इंटरवल तो बाद नहीं जाओगे तो चलो कोई नहीं अद्धी फिल्म देख लेते हैं अद्धी टिकट मिल जाएगी अगर 10 बजे का शो है सिनेमा च लगा तो कितने बजे पहुंचे पैना तुम उठे जी बोलिए कितने बजे उत्थे जाओगे तुसी 9:30 दे सही क्या पहले 9:30 बजे उत्थे पहुंचे होना 9:30 बजे क्योंकि पता होगा टिकट भी लेनी है तो 10 बजे शो स्टार्ट आ तो 10 बजे में एंट्री करनी है सिनेमा हॉल के विच प्रभु की हजूरी में असी बोलिए असी 10:30 से वर्शिप शुरू करनी है 10:15 पर वर्शिप टीम नहीं आई होती कलीसिया में पता 11 बजे शुरू होना कोई भी 11:15 तक पहुंच जाएंगे कई ने कदों आना जो अपनी वर्शिप लंघ जाती कई ने कदों आना जो बचन स्टार्ट होने लगता तो कई बड़े इस तरीके बड़े बढ़िया आ और संडे होता ना जो प्रभु भोज हो गए और आते लैन दे विच हाँ दे दे प्रभु भोज शर्म करो पूरा महीना तुसी प्रभु की हजूरी तो गैर रहे पूरा मंथ तुसी परमेश्वर तो दूर रहे हो और लास्ट विच आके सीधे कतार दे विच प्रभु भोज लैन दे लगे गलत है अगर 10 बजे का शो आ 10 तो पहला पहुंच रहे हो तो प्रभु की हजूरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ी मायने रखती है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कि तुसी समय नाल आओ और तैयारी दे नाल आओ हालेलुया 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 समय दे नाल क्योंकि परमेश्वर समय के अकॉर्डिंग ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ब्लेसिंग देता है आइए बिना कोरोना परमेश्वर का वचन और इस स्पिरिट पवित्र आत्मा यशायाह 25 अध्याय और वो 6 वचन के विचों देखना ध्यान ਨਾਲ सुनना परमेश्वर का वचन परमेश्वर एक ब्लेसिंग दे रहा आज ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ परमेश्वर अपने वचन ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहा और यशायाह इस गल की भविष्यवाणी करता परमेश्वर उस गल को आशीष और लोगों के विच ब्लेसिंग देते और वो 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ कि इसे पहाड़ ते सेना दा यहोवा सारियां लोकां ਲਈ मोटियां वस्तां दी दाऊद करेगा हालेलुया हालेलुया दाऊद का मतलब समझते हो दाऊद का मतलब समझते हो की है जी हाँ जी पंजाबी का शब्द बोलते क्या बोलते दाऊद दाऊद का मतलब समझते हो की आती है किसी को पता नहीं एक इनविटेशन देना
किसी प्रोग्राम दे लिए की देना सत्ता पत्र देना सही है हाँ सत्ता पत्र देना अगर मान लो तुहाडे गुआंढियां दा कोई मैरिज है रिसेप्शन तो उन्होंने की देणगे वो इनविटेशन देते कि नहीं देते जी वो भी सर साडे बेटे दा साडी बेटी दा बर्थडे आ जां मैरिज आ जां रोका आ जां कुछ आ तां की देणगे वो इनविटेशन देणगे और फिर असीं की करांगे उस इनविटेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने उस प्रोग्राम के असीं की करांगे शामिल होवांगे हालेलुया हुण ऐसा तो कभी होता नहीं कि सिर सादा दिता नहीं तो आपां कहंदे ने ना सत्ती ना बुलाई तो मैं लाड़ी दी ताड़ी ऐसा तो कभी होया नहीं कि कोई तो बुला भी ना तो कोई तो सत्ते ना तुसीं उहदे प्रोग्राम दे विच चले जाओ और बाद च पूछे भाई मैं तैनूं बुलाना दा चेता भुल गया पर तू आना नहीं चेता भुलिया हालेलुया हालेलुया की लिखता परमेश्वर लिखता कि इसे पहाड़ ते सेनाओं का यहोवा सारे लोगों की मोटियां वस्तां दी दाऊद करेगा पुरानियां बत्तां दी दाऊद कुत्ते सने मोटियां वस्तां शानियां होइयां पुरानियां मता एक परमेश्वर की ब्लेसिंग क्या होता है ना सुना सत विच लिखदा अते इस पहाड़ ते उस पर्दे नूं जप लवेगा उस पर्दे नूं जेड़ा सारे लोकां दे उत्ते है नाले उस कज्जल नूं जेड़ा सारियां कौमां उत्ते लचकदा लिखदा कि परमेश्वर इस पहाड़ उत्ते एक दाऊद करेगा एक की करेगा छेड़छाड़ करेगा लोकां नूं इनविटेशन देगा आज भी परमेश्वर दी कॉलिंग है हर एक पर्सन दे लई परमेश्वर कॉलिंग दे रहा पहाड़ दे किस पहाड़ दे सिय्योन दे पहाड़ दी गल यशायाह प्रॉफिट कर रहा वा हालेलुया हुण ध्यान सुनना कि परमेश्वर दाऊद किस गल दे लई कर रहा और किहਨਾਂ ਨੂੰ इनविटेशन दे रहा और किन लोग है जेड़े इस इनविटेशन ਨੂੰ अस्वीकार कर रहे हैं बहुत से लोग आज भी हैं लिखता कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए दाऊद करेगा मोटियां वस्तां दी कहता दाऊद करेगा पुरानियां मतां दी दाऊद कुत्ते सने मोटियां वस्तां शानियां हुई पुरानियां वस्तां अते परमेश्वर इस पहाड़ उत्ते उस पर्दे नूं जप लवेगा उस पर्दे नूं जेड़ा सारियां लोकां दे उत्ते है हालेलुया 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 सेकंड कोरिन्थियों ਉਹਦੇ 3 ਦੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेरित पौल लिखदा कि लोकां दी बुद्ध मोटी हुई है और उनकी अखां दे उत्ते आज भी वो पड़ता है और लोग परमेश्वर यीशु मसीह को मसीही रूप दे विच स्वीकार नहीं कर रहे पर जेड़ा परमेश्वर ते बिलीव करता जेड़ा यीशु मसीह उत्ते विश्वास करता जेड़ा यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता कबूल करता लिखदा कि वो पर्दा ओदियां अखां तो और ओदे फेस तो चकिया जाएगा असि विश्वास करांगे यीशु उत्ते हालेलुया तां की होवेगा वो पर्दा वो खूंगा की हो जाएगा चंद खिलिया जावेगा और परमेश्वर का वचन लिखना कि परमेश्वर एक जीवनार करेगा इब्रानी दे विच आपां जदों मास नूं कहांगे मस्का पुराने दिनां दे विच देखिया सीगा लॉकडाउन दे विच की होया सीगा हर एक चेहरे ते की लगा हुंदा सी मास्क लगा हुंदा सी पता ही नहीं सी लगदा कि पर्सन कौन है समझदे मेरी गल नूं मास्क लगा हुंदा सीगा और उस मास्क दे राही असीं इस चीज नूं फेक नहीं पा सकते थे वो चेहरे को फेक नहीं पा सकते और परमेश्वर का वचन दसदा कि परमेश्वर उस मास्क को परमेश्वर उस पर्दे को परमेश्वर उस घूंघट को की कर लवेगा काच लवेगा चुप लवेगा वो सारियां अखां दे उत्ते और परमेश्वर दाऊद करेगा एक जीवनान करेगा एक ब्लेसिंग देगा हर एक दी लाइफ दे विच कितना अच्छा है कि परमेश्वर बुला रहा कि मेरे उस जीवनान दे विच मेरी उस दाऊद दे विच मेरे उस वचन दे विच या मेरे उस प्रोग्राम दे विच अगर मैं बोला कि तुसीं की करो शामिल हो जाओ एक कॉलिंग है परमेश्वर करेगा अपने बेटे अपनी बेटियां दे लिए हालेलुया 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 और आज दे विच देखदा कि वो मौत नूं सदा लई जप लवेगा
मौत नूं सदा दे विच चाक लवेगा अते प्रभु यहोवा सारियां मोहां तो अंजू पहुंच सकेगा। पहला पतिया पता ਉਹਦੇ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਢੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਜੈਵਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ शैतान और ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਉਤ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣ ਔਰ ਪੀਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। कहता है कि वो मौत को सदा दे लिए की कर लवेगा, चाक लवेगा और परमेश्वर यहोवा सारे के अखां तो हंजू खून छड्डेगा। और इथे प्रेरित पौल पहला कुरिन्थियां 15 की 54 जो देखते ना ਆਪਾਂ वो वचन पढ़ना पूरा लेक्चर का वचन ना वो क़यामत जो प्रेरित पौल की पत्री पढ़ के देखांगे मुझे लिखा कि कलीसिया कितना उठाई जाएगी और परमेश्वर का वचन देखना कि जेडी मौत आ वो खत्म हो चुकी ओदा जेड़ा ढंग आ वो खत्म हो चुका जेडी ओदी वैल्यू आ जेड़ा ओदा जहर आ जेड़ा ओदा विष आ वो परमेश्वर खत्म कर देगा अपने अनुग्रह के नाल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और सिय्योन पर्वत केड़े पर्वत को इस पहाड़ की गल करदा केड़े पहाड़ ते परमेश्वर करेगा? सिय्योन दे पहाड़ परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता दाऊद करेगा, एक जीवनान करेगा परमेश्वर। और लेकिन पुरानियां मतां दी दाऊद पुरानी मत गत समय की बात एक तेल दी गई उदों जिहड़ा यीशु मसीह तुहाडे लिए मेरे लिए लताड़िया गया जदों गंभीरता नाल उसने प्रार्थना की और उसदा सीना भी खून दियां बूंदां बन के उस धरती उत्ते जिगिया खून दे दुबके बन के उस धरती ते गया। वो परमेश्वर की ब्लेसिंग आज तुहाडे ऊपर मेरी लाइफ दे विच आ आज आशीष परमेश्वर तुहाडी मेरी लाइफ दे विच आ। और पर्दा जदों परमेश्वर की कर देगा सारियां लोकां दियां अखां दे अपनों चक देगा। जदों आप कहांगे लूत का मतलब पर्दा। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम उदों तक अपनी आशीष को नहीं देख पाया जब तक लूत उसकी जिंदगी दे विच बनिया नहीं। उदों तक अपने अनुग्रह को अपनी ब्लैसिंगां को अपने जीवन दे विच देख नहीं पाया, लै नहीं पाया। जिदा ही लूत और अब्राहम बखरे हुए। हालेलुया हालेलुया। दोनों बखरे हुए और फिर परमेश्वर ने बोलिया कि ये धरती चारों दिशाओं के विच घुमा ये मैं तेनों और तेरी मां तेरी अंश नूं तेरी जनरेशन नूं मैं मिलक दे विच दे देवांगा। हालेलुया। पर्दा हटाया जाना जरूरी। आज भी बहुत से लोगों ने कदे पट्टी बनी आप देखते हैं वो अखां होंदे होए भी देख नहीं सकते, वो कांदे होंदे होए भी सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिविटी उनकी लाइफ दे विच पाई जाती है जिहड़ी शायद खुलियां अखां नाल नहीं दे सकते पर असीं उन्हां दे कम्मां तो उन्हां दे फेथ तो उन्हां दी बोल बाणी तो वेख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इन्हां दे उत्ते पर्दा पिया होया। कई बार देखते हैं बहुत बार देखते हैं किसी ने कोई गल उधर करती असीं कहने तेरी बुद्धि ते पर्दा पै गया, तेरी अखां ते पर्दा पै गया, तेरी अकल ते पर्दा पै गया, तेरे उस चंगे कामां ते पर्दा पै गया। वो देखदा नहीं आ पर हुंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस जिहड़ा तुहाडी ग्रोथ नूं तुहाडी ब्लैसिंग नूं तुहाडी आशीष नूं तुहाडी लाइफ दे विच रोक दिंदा। आज देखते हैं बहुत सारे लोग जानते हुए भी कि परमेश्वर ब्लैसिंग देने वाला वा, परमेश्वर आशीष देने वाला वा, फिर भी उसका विरोध करके उसके विरोध दे विच काम करनगे। क्यों? उनकी अकल उत्ते भी असीं बोलांगे पर्दा पिया होया। पर परमेश्वर का वचन दसदा कि किस समा परमेश्वर दा लैके आया वा कि जदों वो पर्दा वो घूंघट उनके सारे दी अखां दे अग्गों झक लिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आगे ध्यान सुनना देखना कि इसे पहाड़ थे किस पहाड़ थे? सिय्योन दे पहाड़ थे। दो पहाड़ों का जिक्र आता बाइबल दे विच, एक सिय्योन का पहाड़ और दूसरा एक सिरे पर्वत। ध्यान सुनना दो पर्वत आते ना, एक सिय्योन
जो परमेश्वर की ब्लैसिंग नूं, परमेश्वर के अनुग्रह नूं दसांदा। और पहला और एक आंदा सीधे पर्वत जो हाजरा नूं दसांदा, जो गुलामी नूं दसांदा। पर परमेश्वर का वचन लिखता कि इससे पहाड़ तो सेनाओं का यहोवा, हुण ध्यान नाल सुनना, किहदा यहोवा? सेना का यहोवा। पहला सैमुअल 1 अध्याय और ਉਹਦੇ 11 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ पहला पर्सन जिन्हें इस शब्द ਨੂੰ इस्तेमाल किया कौन सी? वो सैमुअल की मदर हन्ना। देखना पहला सैमुअल ਉਹਦਾ 1 अध्याय पहला पर्सन जिन्हें बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ मान लो जिन्हें इस वचन ਨੂੰ, जिन्हें इस शब्द ਨੂੰ उपयोग किया बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ। और अगर फिर दिखाया प्रॉफिट उस वचन को उपयोग करता सेना का यहोवा। हुण सेना दे यहोवा का मतलब की है? पहला सैमुअल ਉਹਦੇ 1 ਦੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टाइम आता कि ये सेना दे यहोवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये सेना दे यहोवा। और उन्हें प्रार्थना की परमेश्वर के कोलों, उन्हें एक वाचा को मनिया, उन्हें एक पुत्र को मंगिया और परमेश्वर ने ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। सेना दे यहोवा का मतलब बनेगा यावेजेवाट, जिसका मतलब है कि यहोवा जो हर एक चीज के लिए उपलब्ध है। हालेलुया हालेलुया। सेना दे यहोवा मतलब कि परमेश्वर हर एक चीज के लिए जो तुहानू चाहिए या जो परमेश्वर तुहानू प्रोवाइड करवाता या जिहड़ी तुहानू रिक्वायरमेंट है, परमेश्वर ਉਹਦੇ ਲਈ की है? उपलब्ध है। मतलब की है कि कोई भी काम, कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी मेडिकल, कोई भी आशीष देने के लिए परमेश्वर असमर्थ नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। की लिखना? सेना का यहोवा। जदों ये गल आती सेना का यहोवा, ਇਹਦਾ मतलब है कि परमेश्वर घोषणा करते हैं किस चीज की? जंग की। किस चीज की? वार की, जंग की। ਜਿਹੜੀ लड़ाई असी नहीं लड़ सकते, उस लड़ाई ਨੂੰ फिर परमेश्वर लड़ता। हालेलुया हालेलुया। एक पसंद करना कि सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा मुचगड़ है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि ਜਿਹੜੀ स्पिरिट ਦੀ लड़ाई ਆ, चाहे ਉਹ दिमागी तौर ਤੇ भी ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ स्पिरिट ਦੀ लड़ाई है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ परमेश्वर ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ मतलब ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर उपस्थित है, परमेश्वर है। और फर्स्ट टाइम ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ परमेश्वर ਜੀਵਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਗਰ परमेश्वर को दाऊद दे ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं ਆ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕੌਲੀਆਂ ਪਲੇਟ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮੋਸੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? बोलिए नहीं, कुछ नाल नहीं लेके जाना, सारा कुछ ऑलरेडी तैयार होगा। नाल नहीं कुछ लेके जाना, तैयार होगा और तैयारी करके तुसी आना। और इतने परमेश्वर ऑलरेडी सब कुछ ब्लेसिंग ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मेरे लिए तैयार करके रखता। और इतने लिखता कि मोटियां वस्तुआं ਦੀ दाऊद करेगा। हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 25 ਦੀ 6 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ देखना ਕੀ ਲਿਖਦਾ। परमेश्वर के आना सुना होते की लिखना है जी? सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए, और लिखना कि सब देशों के लोगों के लिए, किसी एक कंट्री लिए, एक विलेज लिए, एक टाउन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए लिखता मांगा। कहना कि सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार, और लिखता कि ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन। हालेलुया। कहता भांति भांति का चिकना भोजन। जिदा मैं मैरिज ते आने शेफ से जाने कितनी तरह के व्यंजन बने होंगे हैं। दाल मखनी, शाही पनीर, मटर पनीर, नॉन वेज, कितना कुछ बनया होता ना। और सारा कुछ सब कोई प्लेट से लेते मुड़ के पता लगता नहीं केड़ा स्वाद केड़ा। इतने लिखता कि परमेश्वर एक भोज तैयार करेगा पूरे जगत लिए, और कहना कि भांति भांति का चिकना भोजन। हाँ जी। और निखरा हुआ दाख
केड़ा दाख मतु होगा? निद्रा हुआ दाख मतु। निद्रा हुआ दाख मतु चिकना भोजन यीशु मसीह ने दसाया जरा गसनी पाक दे विच तुहाडे ने मेरे लिए तेल दी नहीं कोलो दी नहीं पिया गया निचोड़या गया चिकना जिहदे विच ब्लेसिंग होवे। और की लिखदा कि हां जी उत्तम से उत्तम चिकना भोजन, उत्तम से उत्तम, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ? बेटर तो बेटर, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ, डिलीशियस तो डिलीशियस, है ना, स्वादिष्ट तो स्वादिष्ट। और की लिखता के और बहुत ही निद्रा हुआ दाख मतु, और फिर लिखना बहुत ही निद्रा हुआ दाख मतु दाख मतु होगा, दाख मतु होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इधर लिखता ना कहता कि मोटियां वस्तां को ताउत करेगा, पुरानियां वस्तां दी ताउत खुदे सने मोटियां वस्तां। हुण खुदे दा मतलब समझदे हो? खुदा की होता? खुदा ध्यान सुनना, खुदे दा मतलब की है? खुदे दा मतलब बनेगा मका। सुन मका, अगर इसनों असी देखिए तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ मका का मतलब आएगा खत्म कर देना, नष्ट कर देना, नाश कर देना, हालेलुया, हटा देना। लास्ट उसी बोला कि मैरो गुदे का मतलब क्या? जो लिखे होते कि गुदे मोटिया मोटिया वस्तां गुदे के नाल दबेगा, उसका मतलब की है? वो करेगा मिका, ठीक है। और वो होगा खत्म कर देना, नष्ट कर देना, नाश कर देना, हटा देना। और अगर लास्ट में बोलोगे तो की बोलोगे सी मैरो कितना करेगा परमेश्वर? एक कितना आवेगी दाऊद और परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। मत्ती दी इंजील ਉਹਦਾ 15 अध्याय और ਉਹਦੇ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ। ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 15 अध्याय ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ और ਉਹਦਾ 29 ਮੱਤੀ 15 ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। और ਉਹਦੇ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੋਲੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਗੁੰਗਿਆਂ, ਟੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चंगा किया। हालेलुया हालेलुया। की लिखना कि यीशु मसीह गलील दे कटे गलील दे झील दे कोल एक पहाड़ ते आया। ये पहाड़ पर सयोन पहाड़ नहीं है, बस एक पहाड़ है। मेरी गल समझदे हो? और पहाड़ पे की हो रहा? एक बहुत बड़ी भीड़ लंगड़ियां दी, अन्नियां दी, टुंडियां दी, बीमारां दी, बहुत तरह के नाल चकड़ी हुई समस्यावां दे लोकां दी लोगों लैके आए और यीशु मसीह के कोल लैके आए और यीशु मसीह ने उन्होंने की कर दिता? बोलिए हालेलुया। की कर दिता? उन्होंने क्षमा कर दिता। इत्थे की हो गया? खत्म कर दी उन्होंने बीमारी, नष्ट कर दिता, हटा दी, नाश कर दिता उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम, उनकी दुख, उनकी बीमारी। और इस जगह पे इस पहाड़ पे परमेश्वर की ब्लैसिंग का अभिषेक पै रहा और वो परमेश्वर को आ रहे हैं। परमेश्वर एक दाऊद कर रहा वा, उस दाऊद दे विच उस जेवनार दे विच लोग आ रहे हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या वाले हैं, अन्ने हैं, लंगड़े हैं, कोड़ी हैं, कुछ से भी तरह के हैं और वो जेवनार दे विच ओदी दाऊद दे विच वो शामिल हो रहे हैं और परमेश्वर ओथे खुद मतलब मका मतलब हटा रहा है उनकी बीमारियां, उनकी समस्यावां, उनकी परेशानियां, उनके दुख, उनके तकलीफ, उनका डिप्रेशन, उनकी नाम थलाई। हालेलुया। और परमेश्वर उनको खुआही के नाम वापस भेज दिया वा। हालेलुया। और इत्थे की लिखा? कहता कि परमेश्वर एक जाप कर, परमेश्वर एक दाऊद कर रहा, सेना दा यहोवा इत्थे दाऊद कर रहा।
और परमेश्वर दावत दे रहा, कॉलिंग दे रहा, इनविटेशन दे रहा कि परमेश्वर के कोल आ और ओदी दावत दे विच ओदे उस ब्लेसिंग वाले, अनुग्रह वाले, आशीष दे विच आ और वो परमेश्वर की ब्लेसिंग अपनी लाइफ के विच रिसीव करता। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर ब्लेस कर रहा, हटा रहा उनके नाम कराए, हटा रहा उनकी शर्मिंदगी, खत्म कर रहा उन्होंने रोगों को, नष्ट करता पाया उनकी नेगेटिविटियां जिहड़ियां उनकी लाइफ के विच समस्यावां परेशानियां लैके ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਦੇ ਸਣੇ ਮੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ। तो परमेश्वर बुला रहा है कि परमेश्वर की ताकत के विच आओ और शानियां हुई और मोटियां मोटियां और परमेश्वर कहता कि खुदे सड़ी मोटियां वस्तां मतलब तुहाडी शर्मिंदगी, तुहाडी नामधराई, तुहाडी बीमारी, तुहाडियां समस्यावां परमेश्वर दूर करने की क्षमता रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारियां चीज़ां जड़ियां वो हिलाइयां जा रही वा आज देख सकते हैं। इब्रानियां ओदा 12 अध्याय मेरे नाल खोलना चली दी इब्रानियां ओदा 12 अध्याय और प्रेरित पौल की पत्री दे विचों ओदे 27 वचन दे विच जो पढ़ देखना इब्रानियां 12 अध्याय ओदे 27 ओते देखना अते ई वचन जेड़ा हां फिर एक बारी ये बता दिता हां कि बनाईयां हुई वस्तां वांगू वो वस्तां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਟਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां मनुखां वालों बनाई गई वो ऑटोमैटिकली वो हिल सकदियां, पर जिहड़ियां चीज़ां परमेश्वर बनाता, जिहड़ियां चीज़ां को परमेश्वर उत्पत्त करदे आ वो कभी भी हिलदियां नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां जिहड़ियां मर्जियां होण पर जिहड़ी चीज़ तुहानूं परमेश्वर ने तुहाडी लाइफ विच अगर दे दित्तियां और अगे देखदा कि हिलाइयां जांदियां बणियां रहण। सो जद सानूं एक राज मिलिया जिहड़ा हिलाया नहीं जाता। हालेलुया। असीं उस राज दे विच असीं उस परमेश्वर दी ब्लैसिंग दे विच जिहड़े राज नूं कदी भी हिलाया नहीं जा सकता, ना इसनूं रोकिया जा सकता वा, ना इसनूं हराया जा सकता वा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ना प्लानिंग जो मर्जी डेविल ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਐਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁਗੋਂ ਯੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਓ।
सब तो पहले परमेश्वर के वचन में लिखना कहता कि असी भक्ति अति भैन दे नाल हालेलुया जाते जाते क्योंकि वचन लिखना लोबिया च कहना कि तुहानू परमेश्वर ने लिपालक पुत्र होने का अधिकार होता है। ਅਸੀਂ परमेश्वर की भक्ति जात नाल इसलिए नहीं करते कि सानू सजा देगा, साडे कोल जात आत्मा नहीं, जात तो पहला आवेगा अनुग्रह। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ परमेश्वर ਡਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। और अनुग्रह परमेश्वर की वडियाई दे विच, ओदी आराधना दे विच, ओदी स्तुति दे विच, ओदे विच बने रहना कि प्रभु की आराधना करो। ये नहीं कि प्रभु का डर रखो कि वो अनुग्रह देगा, नेवर। पहला अनुग्रह आएगा फिर ओदा डर आएगा, फिर ओदी भक्ति करांगे और फिर परमेश्वर की ब्लेसिंग दे विच चाहते रहांगे। और लेपालक का आत्मा सिर्फ अनुग्रह के द्वारा मिल सकता है, ओदी कृपा के द्वारा। अपन प्रार्थना और भक्ति करांगे, परमेश्वर बोलेगा ये तो ठाड़ मत कर रहे हैं। बहुत ही लोग असिद्धि पर गल करिए तो वो वर्शिप क्यों करते पे हैं? डर दे नाल कि कोई समस्या ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। असी परमेश्वर की वर्शिप क्यों करते पे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह सामने। हालेलुया हालेलुया। असी डर नाल इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर सानू सजा देगा, ये डर नहीं साडे जीवन च। असी परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि साडे जीवन के विच परमेश्वर का अनुग्रह बने। और अगर परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर परमेश्वर की कृपा साडे में सानू पता हो सानू किसी भी समस्या तो परेशानी तो विपत्ति तो डरन की जरूरत नहीं है, क्योंकि असी एक अजिहे राज दे विच हां जिहदा कभी भी हिलाया नहीं जा सकता, ना ही वो राज बदलिया जा सकता। हालेलुया हालेलुया। पर बहुत बार ऐसे अपनी योजनावां दे नाल, अपनी प्लानिंगां दे नाल अपने उस अनुग्रह को भटक जाने हैं और परमेश्वर के उस सहयोग को हम छाड़ के दूसरे पासे तौर पे नहीं कि अपनी योजना दोस्ती परमेश्वर वचन पढ़ के देखना कि ਅਸੀਂ मेरा बोलना पहला राजा 19 अध्याय और ਉਹਦੇ 9 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ और ਜਦੋਂ एलिया एक बड़ी चुनौती ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਹੋਇਆ और होरे पहाड़ के कोल चला गया जो इजबल सारे मारना चाहते थे कि और एलिया भी एक होरे पर्वत के विच जाके बैठ गया और परमेश्वर का एंजल ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया और ਜਦੋਂ लेकिन ਉਹਦੇ आंच ਦੇ ਵਿੱਚ पहला राजा 19 अध्याय और ਉਹਦੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे एलिया ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਰਵਤ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ एक महान नबी जिन्हें बाल के नबी को बढ़ दिता, फायर को थले ला दिता, भेंट स्वीकार की गई और एक गुफा के विच चला गया और परमेश्वर का वचन उहदे कोल आया कहना कि हे एलिया तू इत्थे की करदा है जां तेरा इत्थे की काम? बहुत बार अपनी योजना बनाना अपनी प्लानिंग नाल सोचते कि असी उस काम को कर लवांगे, असी उस योजना को कर लवांगे, असी अपने वादे नाल असी अपनी प्लानिंग के नाल कर लवांगे। कई बार असी देखते हैं कि परमेश्वर साडे तो मांग करता है। इत्थे परमेश्वर ने एलिया पूछा कि एलिया तू इस काम को देखना वा कि परमेश्वर तेरे तो कुछ मंग रहा वा, परमेश्वर तेरे को कुछ चाहता वा, परमेश्वर को कुछ देना वा, पर जान इसलिए कि परमेश्वर तेरी हेल्प कर रहा वा। हालेलुया। बजाय इसलिए कि परमेश्वर की कर रहा वा, हेल्प कर रहा वा। तोड़े वाले स्नान बचा दे किसी को
5 किसी को 3 किसी को 2 और किसी को 1 पर जिन्होंने एक मिले उन्होंने की कर लिया मिट्टी खोदी और उत्थे किताब लिखी और जब का मालिक वापस आया कहता कि मैं चाहता कि मेरे मालिक मेरे स्वामी तू करना पर्सन है क्योंकि जिथे तू बीजा नहीं उतो बढ़ना जिथे तू कहना रखा नहीं उतो मैं तू चुक लेना क्योंकि मैं जानता हूं करना पर्सन इस नौकर की अपने मालिक के प्रति की सी थ्योरी की सी सोच कि मेरा मालिक कौन है कर रहा है उन्हें अपने उस सिक्के उन्हें उस अपने तोड़े को इस्तेमाल नहीं किया मिट्टी से बदल बहुत बारी ਅਸੀਂ भी सोचते हैं कि साडा परमेश्वर पता नहीं की करेगा समस्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ नहीं सुनेगा इस दुख ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ फास्टिंग का कोई फायदा नहीं गाइड का सीड का कोई शायद बेनिफिट नहीं होगा और कोई अपनी योजना बनाने के कामयाब हो जाएंगे और परमेश्वर को तक पूछेगा इतने की गल है तेरे इतने की काम तू इतने की कर रहे हैं परमेश्वर ने क्या पूछा प्रभु ने सामने पूछ लवेगा तेरा इतने की काम तेनू किस पहाड़ को सद्या ने सिय्योन के पहाड़ को और तू किहड़े पहाड़ पर पहुंच रहा सीधे पहाड़ जो व्यवस्था है कानून को असी फॉलो करके कभी भी उतो बच नहीं सकते ये गल हमेशा याद रखना क्योंकि किते ना किते वो डुब जाएगा व्यवस्था को असी फड़ी ला के प्रभु के अनुग्रह के विच नहीं बच सकते दो वीडियो में कह रखा है परमेश्वर को ऐसा कहता है डुब जाएंगे असी सीने पर्वत और सिय्योन पर्वत जो एक व्यवस्था है तो दूसरा अनुग्रह का दोनों उत्ते स्थिर नहीं रह पावांगे कि प्रभु के बच्चों व्यवस्था में फड़ी रखिए और अनुग्रह में फड़ी रखिए नेवर एक को छड़ना पड़ेगा वो सीधी गल परमेश्वर ने अनुग्रह के विच आन देनी परमेश्वर के सिय्योन के कोल आन देनी तुहानू सीधे पर्वत को छड़ना पड़ेगा ये फिर तो दोबारा चला गया इतना कुछ युद्ध करके हाहाकार करके जयजयकार करा के फिर तो चला गया बैक आउट बहुत बार मसीह को छेती कर लिया फिर हुन गलती हो गई हुन मिस्टेक हो गई पर वो प्रार्थना नहीं सुनेगा चलो अपनी पहली लाइफ दे विच और परमेश्वर पूछेगा तो तुहानू इत्थे की कर रहे हो इत्थे तेरा की काम हालेलुया हालेलुया अपनी योजना अपने प्रयास ना नहीं परमेश्वर के अनुग्रह वाल देखो कि परमेश्वर हर परिस्थिति के विच तुहानू ब्लेस करता है वो कभी भी तुहानू छड्डण या त्यागण वाला परमेश्वर नहीं है कोई ये पूछ रहा आज तुहानू भी शायद पूछे कि तुसी इत्थे की करदे हो मैं तो बुलाया तुहानू अपने कोल अपनी हजूरी दे विच अपने अनुग्रह दे विच अपनी दाऊद दे विच कि मैं तुहाडी नाम खाई दूर करना हटा देवां खत्म कर देवां नाश कर देवां बैरू कर देवां पर तुसी तो फिर तो दोबारा सीधे पर्वत वाल जा रहे हैं गलातियों के 4:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ क्योंकि कहता गोली का पुत्र कहता कभी भी कहता इस प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं हो सकता कि कहता गोली के पुत्र को कहता की करते कहता बाहर ਕੱਢ जा जेड़ा वादे का अधिकारी है जेड़ा अनुग्रह द्वारा आया हुआ जेड़ा परमेश्वर की ब्लेसिंग द्वारा आया हुआ कहता उससे नो ही ब्लेसिंग मिलेगी जेड़ा सिने पर्वत को जमिया ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਯੋਨ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 और एक बार देखा ना कि गलातियां और 4 अध्याय और मैं आपको बोलना चाहती थी गलातियां और 4 अध्याय और ਉਹ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤਾਰਾ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਬਚਾਓ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਜਾਓ ਸਮੱਸਿਆ ਚ ਜਾਓ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਣਾ कहता कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੀ
बचन आ रहे अगर खोलिए तो मतलब परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए और रोमिया 3 अध्याय और 19 वचन के विच इथे देखना क्लियर लिखदा परमेश्वर का वचन रोमिया 3 अध्याय और उसे लिखना कि जेड़ा खोलिया और पुत्र को कहता कि काटे कुछ वचन का अधिकारी नहीं होगा और ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ अनुग्रह ਤੁਹਾਡੀ मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ कंपलसरी है। हालेलुया हालेलुया क्योंकि अगर अनुग्रह परमेश्वर ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। हालेलुया हालेलुया व्यवस्था अपनी जगह हुण व्यवस्था नहीं हुण ईश्वर का अनुग्रह तुहाडी लाइफ विच और परमेश्वर दाऊद कर रहा सिने पर्वत नूं छड्ड दे सियोन पर्वत वाल मतलब परमेश्वर वाल ओहदे अनुग्रह वाल जाना क्योंकि परमेश्वर देखिया कि जेड़ा भी सिने पर्वत को जाएगा और टच भी करेगा चाहे वो मेल फीमेल हो चाहे कोई जानवर हो की किया जाए वो खत्म किया जाए नष्ट किया जाए क्योंकि उन्होंने शोर्य हालेलुया हालेलुया और प्रेरित पौल लिखता कहता कि तुसी हुण सियोन के पत्थर दे कोल उस पहाड़ को ला रहे उस परमेश्वर की कहता अकाल पुरख दी उस नगरी के कोल कहता आ चुके हैं जिहदे प्रभु ने कहना तुहानू चुन लिया। हालेलुया आज असीं प्रभु के अनुग्रह के विच आज परमेश्वर एक दावत दे रहा एक जीवना दे रहा चिकना भोजन खाओ बांदी बांदी ना भोजन खाओ अपनी बीमारियों तो समस्याओं तो परेशानियों तो छुटकारा पाओ अपनी नाम बुराई अपने जीवन को खत्म करो और प्रभु के विच बने रहो ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग दे विच आओ। कहता कि हर एक का मुंह बंद कर हो जाए और कहता कि हर एक का मुंह बंद हो जाए ताकि सारा संसार परमेश्वर के न्याय दे हेठ आ जाए। क्योंकि लिखना इसलिए जो उसके अगे शरा के कर्मा तो कोई नहीं शरीर धर्मी नहीं चाहेगा क्यों जो शरा के राही पाप की पछाण ही होती है। शरा के विच नहीं अपनी पुरानी गल्लां दे विच पुरानी ख्यालां दे विच पुराने कमां वल ना जाओ जिहड़े तुसीं छड्ड चुके हो। एलिया गया परमेश्वर ने पूछा कर तेरा ते की काम है देखो लगे तो अच्छा लगे तुम मुड़ के पीछे क्यों जा रहे हो अपनी योजना अपने कानून अपनी विधि को लेके आ रहे हैं। बहुत लोग यही सोचते हैं कि जीवन जी हम कुछ रह नहीं गया हम परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा और परमेश्वर आगे बढ़ स्वीकार नहीं करेगा परमेश्वर मेरे को छाड़ देगा। नेवर अपनी योजना नहीं परमेश्वर ने दिल करो क्योंकि परम तो ले पालन पुत्र होता अधिकार तो आदम होना गुलामी का हुक्म नहीं मिले कि डैवल शैतान को बार बार गुलामी च लैके जाए इतने परमेश्वर का वचन देखना कहना क्यों कुत्ते मतलब हटा दे थोड़ी शर्मिंदगी नूं थोड़ी नाम बुराई नूं थोड़ियां बीमारियां नूं थोड़ियां प्रॉब्लम परमेश्वर दे कोल आओ ताकि परमेश्वर दी ब्लेसिंग थोड़ी लाइफ दे विच बनी रहे उहदी जीवनात दे विच उहदी दाऊद दे विच शामिल हो जाओ और अपनी मैरिकल लो और अनुग्रह के विच बढ़ो उहदी अनुग्रह उहदी नॉलेजिंग थोड़ी लाइफ के विच बढ़ेगी ताकि परमेश्वर तुहानू अपनी ब्लेसिंग दे नाल इस्तेमाल करे। हालेलुया हालेलुया सो प्रभु तुहानू ब्लेस करे। ये सब बंद कर दे बस स्वर्गीय बाप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सब दिन अपने सिर झुकाइए यीशु का धन्यवाद करें क्योंकि यीशु ने तुहानू आशीष दी। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा और धन्यवाद के पवित्र चलना चाहेंगे अच्छे समय प्रभु तेरा धन्यवाद जिन्हें तेरे बेटे तेरी हजूरी जाए ना सबसे बड़ी प्रकाश मांगते हैं सो अपनी शांति देना करना हर एक लोड जो पूरी करना अपनी दाऊद विच करना कि हम स्वीकार का कॉलिंग देखना ताकि अपने सारी नाम प्राई शर्मिंदगी के कारण दी एक्टिविटी नष्ट हो जाए और अच्छाई की जीवना दे विच बढ़ते जाए थोड़ा धन्यवाद करते हैं सारी जहां के नाम दे हुए यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विच होके आमीन सब बोले आमीन बोले आमीन।